श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपकी ताकत आपकी सोच में है। जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाएं। अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। यही जुनून यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। नौकरी करना आसान नहीं है मेरे दोस्त, घर आने से ज्यादा घर चलाना मुश्किल हो जाता है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो, जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मंजिल पुण्य नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं। जब तक सहन हो तो सहन करो, जब सहन ना हो तो जवाब मत दो, बस ऐसे इंसान को छोड़ दो। प्रेम हो या भजन, अगर किसी को ज्यादा ही दे दिया जाए वह अधूरा छोड़कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। सफलता के लिए किसी भी खास वक्त का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां से एक चीज जरूर करें, कोशिश। बेवजह दिखावे की कोशिश मत कीजिए, जब परफेक्ट हो जाओगे खुद ही दिखाई देने लगोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए खुश रहने की आदत डाल लो। पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का, कैद तो कैद होती है मेरे दोस्त। हमेशा अपनी मन की किताब ऐसे शख्स के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद समझ सके। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, मगर दौलत नहीं बता सकती आपके पास कितना वक्त है।
लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसे काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। इंसान तकलीफ में सिर्फ तकलीफ देते हैं, लेकिन भगवान तकलीफ में साथ देते हैं। सब कुछ दांव पर लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। खुद को खास समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाते। रिश्तों की भी अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। मेरा लक्ष्य मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, पर मेरा रास्ता मेरी हिम्मत पर निर्भर करता है। आपके पास जो है उसी की कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए ही तरसते हैं। दो हमसफर का साथ कभी मत छोड़ना, एक सब्र दूसरा इम्तिहान। गुरूर नहीं, यकीन है खुद को पूरी तरह ही बदल लेंगे। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। सब्र करो, जिसके तुम काबिल हो जिंदगी तुम्हें वह सब कुछ देंगे। समय का समाधान बाद में करना, पहले समय देने वालों का समाधान करो। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके।
जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीजें संगठित हो जाती हैं। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव रहें और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलें। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए।
अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए, वही आपका सच्चा गुरु है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं। जो सबका मंगल करता है, उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आपको वश में कर सकते हो। भगवान जो संयमी है, उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है, वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लोग साथ दे या ना दे, तुम आगे मेहनत करते रहो, भगवान आपको सफल बनाएगी। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, इसलिए मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें समझ में तब आता है जब हमारे पास गिनी चुनी घड़ियां शेष रहती हैं। अगर समय से जीवन समझ आ जाए तो मनुष्य एक पल भी व्यर्थ ना करे। जीवन में सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों ही होते हैं। हम जिनके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही हमारे जीवन में रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ सुविचार पोस्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको पसंद आए तो इन्हें शेयर जरूर करें। अगर आपके अंदर धैर्य है तो निश्चित ही आप जिंदगी के किसी को मनाने से पहले ये जरूर जान लेना कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए। क्रोध हवा का वह झोंका है, भागते रहो अपने लक्ष्य। हम भी परिंदों की तरह एक देख लेना जिंदगी में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश क्या। सच्ची सफलता वह है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, खुशी और संतुष्टि प्रदान करे। ये केवल धन, प्रसिद्धि या भौतिक संपदा प्राप्त करने से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, अपनी क्षमता का एहसास करता है और एक सार्थक जीवन जीता है। सच्ची सफलता में व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानता है और उसका विकास करता है। इसमें अपने लक्ष्यों, सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त करना शामिल है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और खुशी पर भी निर्भर करती है। ये जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी का अनुभव करने के बारे में है। सच्ची सफलता दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने और समाज में योगदान करने के बारे में भी है। ये दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करने के बारे में है। सच्ची सफलता नैतिक और ईमानदार जीवन जीने के बारे में है। यह उन मूल्यों का पालन करने के बारे में है जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और दूसरों के साथ सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार करने के बारे में है।
सच्ची सफलता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, भले ही रास्ते में चुनौतियां आए। संक्षेप में, सच्ची सफलता एक समग्र अवधारणा है जो व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है, जिसमें आत्म खोज, विकास, संतुष्टि, खुशी, सकारात्मक प्रभाव, नैतिकता, ईमानदारी और एक निरंतर यात्रा शामिल है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। तुम अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर आपको फल जरूर देगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल जरूर से फल मिलेगा। आपको मेहनत करोगे तब, अगर आपके घर में कुछ नहीं है तो बाहर वाले कुछ नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। जहाँ चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है, वहाँ मानवता के लिए भी प्यार होता है। सभी स्वर्गदूतों के पंख नहीं होते, कुछ के पास स्टेथोस्कोप होते हैं। स्टेम सेल की तरह बनो, खुद को दूसरों से अलग करो। चिकित्सा अनिश्चितता का विज्ञान और संभावना की कला है। दवाएं बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन केवल डॉक्टर ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, वह सबसे अच्छा चिकित्सक है जो आशा का सबसे सरल प्रेरक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना सीखो, संघर्ष करना सीखो, संघर्ष से आगे बढ़ सकते हो। अच्छे लोग को पहचाना सीखो। कोई आज तुमको धोखा दे देकर खुश हो तो होने दो उसे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को मेहनत करना चाहिए, मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मम्मी पापा के लिए कर सकते हैं, दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आई। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा।
आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। उद्धरण चिन्ह, केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और नहीं कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा।
विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रशन एवं हितकारी होती है। इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी